जीवन का हर क्षण अनिश्चित है। भविष्य कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं, यही प्रश्न मन को बार बार घेरते हैं और चिंता जन्म लेती है। परंतु क्या आप जानते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चिंता छोड़ने का अमूल्य सूत्र गीता में बताया है। आज हम उसी मार्ग को समझेंगे। वाचक, चिंता का अर्थ है भविष्य की कल्पनाओं में उलझना। अर्जुन भी यही कर रहे थे। युद्ध से पहले वह सोच रहे थे, यदि मेरे अपने ही नष्ट हो गए तो सुख कैसा, यदि मैं हार गया तो अपमान कैसा, यदि जीता भी तो किसके लिए। चिंता का यही स्वरूप है, अभी घटित न हुई घटनाओं पर बार बार विचार करना, परिणाम को अपने नियंत्रण में मान लेना और उसी बोझ से स्वयं को कमजोर कर लेना। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण संवाद। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी फल पर नहीं। न तू कर्म फल का कारण है, न अकर्म में ही आसक्त हो। वाचक, इस एक ही श्लोक में चिंता का हल छिपा है। जब हम केवल कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो मन वर्तमान में टिकता है, पर जब हम फल की चिंता करते हैं तो भविष्य का बोझ उठाते हैं। श्री कृष्ण का पहला मार्ग, कर्म करो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरा उपदेश, संसार परिवर्तनशील है। कृष्ण संवाद। हे अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब आते जाते रहते हैं, इनसे विचलित मत हो। वाचक, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं सुख हमेशा रहे, दुख कभी ना आए, लेकिन यह असंभव है। जब यह स्वीकार हो जाता है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, तब चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। तीसरा उपदेश, स्वयं को आत्मा जानो, शरीर नहीं। कृष्ण संवाद। न तो आत्मा कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न उसे जल जला सकता है, न अग्नि जला सकती है। वाचक, अधिकांश चिंता इस शरीर और उसकी परिस्थितियों को लेकर होती है, पर यदि हम याद रखें कि मैं अमर आत्मा हूं, तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आत्मा को पहचानते हैं तो चिंता छोटे बादलों जैसी लगती है जो जल्दी ही उड़ जाते हैं। चौथा उपदेश, समर्पण और भक्ति। कृष्ण संवाद। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाचक, ईश्वर के चरणों में समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं होता। समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़ना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और प्रभु पर विश्वास रखना। जब हम कह देते हैं, हे कृष्ण, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, तो मन हल्का हो जाता है। व्यावहारिक उपाय। वाचक, अब प्रश्न है, हम व्यावहारिक जीवन में चिंता कैसे छोड़ें? श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाने के लिए 4 छोटे अभ्यास करें। ये जप और ध्यान। रोज थोड़ी देर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें, मन स्वतः शांत होगा। 2 वर्तमान में जीना, आज क्या करना है इस पर ध्यान दें। 3 कर्तव्य सूची, ड्यूटी लिस्ट, फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य पर ध्यान। 4 समर्पण का भाव, दिन के अंत में कहें, हे कृष्ण, सब आपको अर्पित है। चिंता छोड़ना कठिन लगता है, पर श्री कृष्ण के मार्ग से यह सहज हो जाता है। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन को परिवर्तनशील मानो, स्वयं को आत्मा समझो और अंत में प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो। यही गीता का संदेश है, यही चिंता मुक्त जीवन का सूत्र है।